हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरी मिस्टिकल, वेरी क्लोज टू द हार्ट, सोलमेट्स। ये टॉपिक पर जब भी हम सोलमेट ये वर्ड सुनते हैं, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ रोमांस। हमारे माइंड में पहले रोमांटिक रिलेशन आता है, या ऐसा इंसान जो नियति ने हमें शादी करने के लिए चुना है, husband, wife. But the truth is, soulmate is so much more. इससे बहुत ज़्यादा है soulmate. Soulmate एक ऐसा इंसान होता है जिससे हमारी बॉडी, हमारा माइंड फर्स्ट टाइम मिला हो, बट फिर भी सोल उसे पहचान लेता है। हम जब भी उसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं, हमारा सोल हमसे कहता है, हाँ, आई नो दिस पर्सन, आई हैव मेट देम बिफोर। ऐसे फील आता है कि मैं इस इंसान को पहले से जानती हूँ। आपका हार्ट जोर से धड़कता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कुछ तो चेंज होता है। सोलमेट्स ऐसे ही रैंडमली उठ के नहीं आते हमारे लाइफ में, उनके आने का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे हमें अवेकन करने के लिए, स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए, हमारा जो सोल पाथ है उस पर हमारी जर्नी और आगे लेके जाने के लिए, देन हमें लाइफ के लेसन सिखाने के लिए, क्या अच्छा है हमारी सोल जर्नी के लिए, क्या बुरा है ये सिखाने के लिए। हमारे सोलमेट्स हमारे लिए मिरर का काम करते हैं। हमारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो हमें दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें अपनी सोल को और ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो हमें गाइड करते हैं। तो ये उनका पर्पस होता है। थिंक ऑफ सोलमेट्स एज मैसेंजर्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजा हुआ ऐसा मैसेंजर जो आपकी लाइफ में फॉरएवर नहीं रहने वाला। कुछ टाइम के लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, बट आपको डीप ट्रांसफॉर्म करके जाएगा, आपकी लाइफ चेंज करके जाएगा, बहुत सारे लेसन्स आपको सिखा के जाएगा, आप टोटली बदल जाओगे। तो सोलमेट्स होते कौन हैं? ये कभी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कभी आपके टीचर्स हो सकते हैं, कभी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सोलमेट्स अलग अलग फॉर्म में आते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कार्मिक सोलमेट आपने सुना होगा, कार्मिक रिलेशनशिप। हमने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो इंसान हमारी लाइफ में आते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। लेट मी टेल अबाउट माया। माया एक ऐसी लड़की जो बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, बट डीप इनसाइड वो स्ट्रगल करती है, खुद के बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाती, कभी किसी को ना नहीं बोल पाती, और उसकी इसी नेचर की वजह से वो ऐसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती है जिसमें उसे दूसरों को बहुत कुछ देना पड़ता है, बट रिटर्न में उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन उसकी लाइफ में आया आरव। फ्रॉम द मोमेंट दे मेट इट वॉज पैशन, फायरवर्क, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, रोमांटिक। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, बट वेरी सुन जो रिलेशनशिप था वो एकदम अपोजिट उनका बिहेवियर होने लगा। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, रोना धोना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। माया का नेचर था देना, किसी को ना नहीं बोलना, और आरव इसी का फ़ायदा उठाता गया, बस लेना है। माया केप्ट गिविंग, आरव केप्ट टेकिंग। एक दिन इन द मिडल ऑफ अ फाइट उसे रियलाइज़ हुआ ये एक्चुअली ट्रू लव है ही नहीं, ये तो मेरे लिए एक लेसन रहा है लाइफ में। खुद की वैल्यू कैसे करना है ये बताने के लिए सिर्फ आरव मेरी लाइफ में आया था, क्योंकि मैं कभी ना बोल ही नहीं पाती थी, हमेशा दूसरों को आगे रखती थी। तो ये लेसन मेरे लिए था कि ना बोलना आना चाहिए, खुद का पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका रिलेशनशिप तो एंड हुआ, आरव उसकी लाइफ से चला गया,
माया को ये रियलाइज़ हुआ कि आरव उसका ट्रू लव नहीं था, बट माया चेंज हो गई, टोटली चेंज हो गई। वो स्ट्रॉन्ग बनी, बहुत वाइज बनी, डीप रिस्पेक्ट खुद के लिए, खुद की केयर करने लगी। दैट्स द कार्मिक सोलमेट। दे डोंट कम टू स्टे, दे कम टू अवेकन। वो हमेशा नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में, बट जाते जाते आपको टोटली चेंज करके जाएंगे। देन रोमांटिक सोलमेट्स भी होते हैं। रोहन नाम का एक लड़का था जिसे बचपन में कभी किसी का प्यार नहीं मिला, ना पेरेंट्स का और ना ही किसी का। बड़ा होने के बाद जब उसने रिलेशंस बनाए तो कोई रिलेशन टिक नहीं पाया, उसे कभी कोई अपना नहीं मिला। बहुत साल बीत गए, उसे ऐसा लगने लगा कि मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं डिज़र्व ही नहीं करता प्यार, मेरे लिए तो ये है ही नहीं। वो अकेला रहता था, कभी कुछ किसी से शेयर नहीं करता था, कभी खुद को सेफ नहीं फील करता था। बहुत टाइम के बाद उसे एक लड़की मिली, अनन्या। फर्स्ट मीटिंग में उसे ऐसा फील हुआ कि कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ट्रांसमिट हो रहे हैं। जो मीटिंग कम्युनिकेशन बात 2 मिनट की होनी चाहिए, वो 3 घंटे तक वो लोग बात कर रहे थे। वो दोनों के बीच में जो साइलेंस था वो भी उसे ऑकवर्ड नहीं लगा, बट वो इट वॉज कम्फर्टिंग। वो जो लड़की थी अनन्या, वो उसे बहुत केयरफुली सुन रही थी, उसे मिसअंडरस्टूड नहीं कर रही थी, उसे जज नहीं कर रही थी। फर्स्ट टाइम रोहन अपने आप को किसी के सामने सेफ फील कर रहा था। इवन इफ वो दोनों लाइफ लॉन्ग साथ में नहीं रहे, अनन्या उसे एक स्पिरिचुअल गिफ्ट देके चली गई। वो गिफ्ट था अपने आप पर भरोसा करना, खुद से प्यार करना। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो रोमांटिक सोलमेट्स ऐसे होते हैं। वो शायद आपके साथ हमेशा के लिए ना भी रहे, बट जाते जाते आपको वो प्यार का मीनिंग समझाते जाएंगे। उनके जाने के बाद आप कभी खुद को अकेला नहीं फील करोगे, खुद से प्यार करना सीखोगे। तो ये होता है रोमांटिक सोलमेट। सोलमेट्स फ्रेंड्स बन के भी आते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसे आप रात के 3 बजे कॉल कर सकते हो, या फिर आप कुछ नहीं बोल रहे हो बट आपको देख के वो इंसान बता देगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आयशा एंड काव्या नाम की 2 लड़कियाँ अलग अलग सिटी में रहती हैं। एक बार दोनों मिले, ऐसा बॉन्डिंग दोनों का बन गया। दोनों अलग अलग माइंडसेट वाली है, अलग अलग काम करने वाली है, अलग जगह पर रहने वाली है, बट उनका बॉन्डिंग इस कदर बन गया कि वो एक दूसरे की हर चीज़ समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। वो फ़ोन पे बात करते हैं, बट आज भी उनका बॉन्डिंग ऐसा है कि जैसे वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो अपने आप समझ जाते हैं। तो ये होता है फ्रेंडशिप सोलमेट। वो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना कि बस आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हर चीज़ में आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं होंगी, नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, जिसमें से उनका मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको गाइड करना है, आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करना है। तो दैट इज़ फ्रेंडशिप सोलमेट। देन ट्विन फ्लेम, आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम, जिसे सोल मिरर बोलते हैं। ये बहुत रेयर होता है लेकिन मोस्ट इंटेंस होता है। आपका जो सोलमेट है, जो ट्विन फ्लेम है, वो ऐसे मान लो एक ही सोल डिवाइड होके 2 बॉडी में है। एक तो आप हो और दूसरा आपके ही सोल का आधा हिस्सा दूसरी बॉडी में है।
जो आके आपको मिरर दिखाएगा, आपकी वीकनेस दिखाएगा, आपकी क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, पोटेंशियल दिखाएगा एंड आपको हील करने में भी हेल्प करेगा। वो आपका मिरर पार्ट होता है। मिरर पार्ट मीन्स आप जैसा बिहेव करोगे वैसा ही आपको उसमें दिखाई देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको बहुत कंट्रोल करोगे, बहुत मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो आपसे दूर भागेगा। और अगर आप खुद पर फोकस करोगे बिना उसे मतलब पूरा आपका शिफ्ट हो गया फोकस, बस खुद पर फोकस करना है, उसको आप चेज़ नहीं करोगे, उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, सिर्फ खुद के इंटरनल चीज़ों पर ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप खुद की केयर लेना सीखोगे, आप खुद से प्यार करोगे, तो वो जो आपका ट्विन फ्लेम है वो अब आपके पास आएगा। इसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम। बट ये सबकी लाइफ में नहीं होता है ट्विन फ्लेम, ये बहुत रेयर होता है। बट जिसकी भी लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये सारे टाइप्स है सोलमेट्स के। आई होप आप समझ गए हो। सो हर सोलमेट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोल प्ले करने के लिए आता है, या कार्मिक सोलमेट, रोमांटिक, फ्रेंडशिप या ट्विन फ्लेम का रोल प्ले करने आता है। सोलमेट आपकी लाइफ में कभी भी नहीं रहेगा हमेशा के लिए। जैसे ही उसका पर्पस फुलफिल हो गया, जो भी उसने आपको सोल लेवल पे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी लाइफ में आके आपको ये सिखा दूँगा, जिसे बोलते हैं लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका जो भी पर्पस है, आपको जो भी लेसन सिखाने हैं वो आपको सिखा के वो चला जाएगा। तो मेरे व्यूअर्स, क्या आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए कुछ टैरोट कार्ड्स निकालूं एंड आपकी सोलमेट रिलेटेड आपकी गाइडेंस करूं। अगर ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी, जिससे भी रेजोनेट करेगी वो आगे देखना। अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं करे, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो, तो आप मत देखना, ठीक है। तो टेक अ डीप ब्रीथ और अपने आप पर फोकस करो और अपने डिवाइन को, आप जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हो उनसे प्रेयर करो, डिवाइन आज मुझे मेरे सोलमेट के बारे में जानना है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो मैं 3 कार्ड्स निकालूँ, द सन, द टॉवर एंड द स्टार। ब्यूटीफुल कार्ड्स है। देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। द सन, आपका सोलमेट एक बहुत ही ब्राइट और हीलिंग एनर्जी रखता है। हो सकता है वो आपको बहुत गाइड करता हो, आपकी हर क्वेश्चन का आंसर उसके पास होगा, आपको बहुत अच्छे से वो गाइडेंस देता होगा। जब आप इनसे मिलेंगे आपको एक वार्मथ, एक कंफर्ट मिलेगा, जैसे तूफान के बाद सूरज निकल के आया है। ये रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल नेचुरल और खुल के आपके सामने आएगा। नेक्स्ट कार्ड है द टॉवर। ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। शायद आप इनसे तब मिलेंगे जब आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज होगा। कैसा चेंज? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में से इंसान गुज़रता है, बहुत कुछ लेसन आपने सीखा है और अब आप समझ गए हो चीज़ों को, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखना सीख गए हो, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, आपका करियर शिफ्ट है, या फिर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ हो,
लेकिन याद रखिए, टावर सिर्फ टूटता नहीं है, बल्कि नया भी आपको बनाता है। आपके सोलमेट आपको रीबिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपके जो इमोशंस, आपका हार्ट जो टूट चुका है, आपका सोलमेट आपको उसे फिर से अच्छा करने में, पीस आपको देने में आपकी हेल्प करेगा। आपको पीस देने के लिए ही वो आपकी लाइफ में आएगा। खुद से प्यार कैसे करना है, ये सिखाने के लिए वो आपकी लाइफ में आएगा। थर्ड कार्ड, टाइमिंग गाइडेंस देखेंगे। द स्टार का कार्ड है, कितना खूबसूरत कार्ड है। द स्टार ये कह रहा है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है जनाब। सोलमेट डिवाइन टाइम पे ही आएगा, जब आप अपने अंदर की हीलिंग कर चुके होंगे, जब आप होप वापस पा लेंगे, तभी आपका सोलमेट आपके रास्ते पे आएगा। आपको ऑलरेडी साइंस, एंजल नंबर या सपने आने शुरू हो सकते हैं। ऐसा है क्या, आते हैं क्या आपको सपने? जब आप अपने अंदर चेंजेस करोगे, जब आप अंदर से पीसफुल हो जाओगे, तभी आपकी लाइफ में उस इंसान की एंट्री होगी। तो ये था सोलमेट रिलेटेड गाइडेंस। क्या आपको आज का टॉपिक पसंद आया? क्या ये आपसे रेजोनेट हुआ? क्या आपको कुछ डाउट्स है? प्लीज़ मुझे कमेंट करना। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करना। बाय बाय एंड टेक केयर।